प्रीवियस क्लास में हमारे क्वेश्चन 75 तक कंप्लीट हो गए थे। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है। What are the values of the self-induced EMF in the circuit of the previous problem at the time indicated thereby? तो क्वेश्चन जो 75 में जो डाटा था उसी डाटा को लेते हैं और उसी के लिए सेल्फ इंड्यूस्ड EMF बतानी है। तो वहाँ पे इंडक्टेंस क्या थी, L कितना था 1 हेनरी, R कितना था रेजिस्टेंस 20 ओम, स्टडी स्टेट करंट इज फाउंड टू बी, स्टडी स्टेट करंट कितना था 2 एम्पियर। ये डाटा वहाँ गिवन था और क्या था वहाँ, नहीं स्टडी स्टेट करंट नहीं था, ये 2 एम्पियर था स्टडी स्टेट। यहाँ पे वोल्टेज थी, क्या थी V, इंड्यूस्ड EMF V थी ये, ठीक है। और आई नोट कितना है, चलो ये डाटा गिवन था हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को निकालना क्या है वो देखो। यहाँ से अगर मैं टाउ की बात करूँ तो मेरे पास आ जाएगा टाउ इज इक्वल टू L/R होता है। अगर मैं आई नोट की बात करूँ वो भी आ जाएगा, V/R होता है। चलिए ये आ गया 0.1 एम्पियर। लेकिन मेरे को इंड्यूस्ड EMF चाहिए, ठीक है। इंड्यूस्ड EMF किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, d∅dt, यही होगी। तो अगर मैं फाई की बात करूँ, फाई क्या है, फाई इज इक्वल टू Li, यही है। तो इंड्यूस्ड EMF किसके इक्वल होगी, L/di/dt। इंड्यूस्ड EMF चाहिए मेरे को, तो क्या हो जाएगी L/di/dt, ये होगी। अब आ जाइए फर्स्ट इसके पार्ट वाइज। पिछले पार्ट में 75 में di/dt मैंने निकाल लिया था, ठीक है। ए पार्ट करते हैं, t इज इक्वल टू 10 मिली सेकेंड, ये था 10 मिली सेकेंड के लिए di/dt कितना आया था मेरा पिछले में, क्वेश्चन नंबर 75 में 0.27, यही आया था। हमें क्या इंड्यूस्ड EMF चाहिए L/di/dt, L की वैल्यू क्या है 1 और di/dt कितना है 0.27। तो वोल्टेज कितनी आ गई 0.27 वोल्ट, ठीक है। ये था ए पार्ट। इसी का बी पार्ट देखते हैं। टाइम कितना हो गया, टाइम था 100 मिली सेकेंड, ये था 100 मिली सेकेंड, यहाँ पे था 200 मिली सेकेंड। कितना 200, टाइम का तो कोई वैसे रोल है भी नहीं इतना, लेकिन लिख लो। लेकिन इसके लिए di/dt कितना आया था वो ज़्यादा ज़रूरी है। कितना आया था 0.036। मेरे को क्या चाहिए इंड्यूस्ड EMF, L कितना है 1, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो। कितना आ गया इंड्यूस्ड EMF 0.036 वोल्ट। ये हो गया मेरा बी पार्ट। इसी का सी पार्ट करते हैं। अब टाइम कितना हो गया 1 सेकेंड, कितना हो गया 1 सेकेंड। और di/dt कितना आया मेरा, मैंने क्या बोला था di/dt निकाल लो उसके लिए। तो di/dt जो आएगा तो यहाँ से EMF कितना आ जाएगा L/di/dt। ये थे मेरा क्वेश्चन नंबर 76। सेम था, सिंपल था, कोई भी ऐसी चीज़ तो है नहीं यहाँ जो समझ नहीं आ रही होगी। पिछला डाटा उठाया मैंने क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन को लेके चले हैं यहाँ पे 76 में। तो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 78। आसान क्वेश्चन है, कुछ भी टिपिकल चीज़ नहीं है यहाँ। 76 था, 77 देखते हैं। एन इंडक्टर कोयल ऑफ इंडक्टेंस L दे रखा है मेरे को 20 मिली हेनरी, मिली होता है 10⁻³ -3 हेनरी, पूरा ही लिख लेते हैं इसको। हैविंग रेजिस्टेंस R दे रखा है 10 ओम,
कितना है 10 ओम। ईएमएफ दे रखी है बैटरी की 5 वोल्ट। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एट टी इज इक्वल टू 0। ए पार्ट निकालना है। क्या निकालना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए? अगर मैं मानूँ यहाँ से सोल्व करूँ तो v किसके इक्वल आएगा? v इज इक्वल टू वी नॉट ई रेस टू पावर स्केयर ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी बाई टाउ। रेट ऑफ चेंज बना है तो मतलब डी वी बाई डी टी चाहिए। इसका डेरिवेटिव करो, क्या आएगा? वी नॉट कॉन्स्टेंट है, यहाँ से कितना आया? वी नॉट ई रेस टू पावर माइनस टी बाई टाउ और डिवाइडेड बाई टाउ, इसका डेरिवेटिव करके। ठीक है, हो गया यहाँ तक। तो यहाँ से अब मैं वैल्यू पुट करूँ, वी नोट कितना ऊपर डाटा में 5। ठीक है, टाउ मेरे पास है नहीं तो टाउ निकाल लो सबसे पहले। टाउ किसके इक्वल होता है? टाउ इज इक्वल टू एल अपॉन आर। एल कितना है? 20 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 3 और आर कितना है? 10। 0 से 0 2 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 3 हो गया। ई रेस्ट टू पावर माइनस टी बाय टाउ। टी कितने? टी की बात की ने, टी कितना था? 0। तो ई की पावर 0 कितना होता है? 1। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.5 इंटू 10 रेस्ट पावर 3 वोल्ट पर सेकेंड। ठीक है, हो गया। कुछ नहीं, वो हमें क्या बताना था इसमें? सिंपल सा था, इसमें बताना था फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जब टी 0 था तो कितना होगा। अब देखो टी इज इक्वल टू 0 था इसमें, ए पार्ट में टी इज इक्वल टू 0। अब इसी का बी पार्ट देखूँ मैं, बी पार्ट में टी कितना बोला है? अब टी चेंज कर दिया है 10 मिली सेकेंड। 10 मिली मतलब 0.01 सेकेंड। ठीक है, वी की बात करूँ, यहाँ से डेरिवेटिव फिर निकालेंगे तो डी वी बाई डी टी किसके इक्वल आएगा? वही सेम आएंगी, वी नोट ई रेस टू पावर माइनस टी बाई टाउ डिवाइडेड बाई टाउ। और वी नोट की क्या वैल्यू है आपको पता ही है? 5 इंटू ई रेस टू पावर माइनस टी कितना है? 0.01। टाउ कितना है? टाउ कितना निकाला ऊपर? 2 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई टाउ। यहाँ भी करना है, कितना है? 2 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 3। हो गया यहाँ तक। अब यहाँ से सोल्व करेंगे हम तो डी वी बाई डी टी किसके इक्वल आ गया? यहाँ से 5 इंटू, यहाँ से सोल्व किया ई की पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 3। ई की पावर माइनस 5 निकालो वैल्यू, कैलकुलेटर में चेक करके बताओ क्या आएगी। इसकी वैल्यू आई है 6.7 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 3। कैलकुलेट कर लेना इसकी वैल्यू, ठीक है, चेक कर लेना क्रॉस चेक। यहाँ से 2 से मैंने पहले ही डिवाइड कर दिया इसको, 10 रेस टू पावर माइनस 3 से ये कैंसिल, कितना बच गया? लिख सकते हो 16.75 वोल्ट। ठीक है, ये था मेरा बी पार्ट। इसी का सी पार्ट की बात करूं तो टी कितना दे दिया? अब टी दे दिया 1 सेकेंड। तो डी वी बाई डी टी निकाल लोगे आप, सेम एज इट इज आएगा। वी नोट की वैल्यू कितनी है? 5। टाउ की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 3। एक पार्ट को थोड़ा अच्छे से देख लो, बाकी तो दोनों पार्ट सेम आप सिमिलरली आप लगा सकते हो। ठीक है, ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, टी है 1 और वो कितना है? 2 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 3। तो ई की पावर कितनी आ गई? -3 है, ऊपर जाके +3 हो जाएंगे, 500 आ जाएगी ई की पावर -5। ठीक है, यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल के मेरे को कमेंट में बताना कितनी वोल्ट पर सेकंड होगी। यही होगा वोल्ट पर सेकंड, ये भी हो गया। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 77। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78।
एन एल आर सर्किट कंटेन एन इंडक्टर ऑफ, इंडक्टर मतलब एल, 500 मिली हेनरी मतलब 0.5 हेनरी लिख लो इसको। और रजिस्टर आर दे रखा कितना 25 ओम एंड एन ई एम एफ 5 वोल्ट इन सीरीज। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर एट, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए पार्ट में टी पे कितना 20 मिली सेकेंड पे, 20 मिली सेकेंड। ठीक है, क्या निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, अब डायरेक्ट ले लो, जब इसको इवेल्युएट करोगे तो v किसके इक्वल आएगा, v इज इक्वल टू वी नोट स्केयर ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ। आपके पास t है टाउ निकालना है मेरे को, टाउ किसके इक्वल होता है, टाउ इज इक्वल टू एल अपॉन में आर होता है। एल कितना है 0.5, तो कितना आ गया, यही बनेगा। तो यहाँ से सोल्व किया तो 1/5 नहीं 250 होगा, पॉइंट हटाया ना, तो 1/50 तो 0.02 यही आएगा, टाउ आ गया। टी है आपके पास, टाउ आ गया। ठीक है, करो सोल्व यहाँ से फटाफट वी की वैल्यू। तो वी नोट भी होना चाहिए हमारे पास, वी नोट कितना 5 है, तो 5 स्केयर ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस ई माइनस टी की वैल्यू कितनी है 20, यानी कि 0.02 डिवाइडेड बाई 0.02 वैल्यू गिवन है। तो यहाँ से v इज इक्वल टू 5 टाइम ऑफ 1 माइनस ई की पावर -1। ठीक है, आ गया। यहाँ से अगर मैं v की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो 5 टाइम ऑफ 1 माइनस ई, जीरो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो 0.367, इसमें सब सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 5 इंटू 0.633, अगर इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 3.165 वोल्ट। आ गया, ये था मेरा ए पार्ट। थोड़ा नॉइस हो या थोड़ा एडजस्ट करना बाहर से। ये था ए पार्ट, इसी का बी पार्ट देखते हैं। देखो सिमिलर है, आपने एक पार्ट समझ लिया तो आप बाकी कर सकते हो। ठीक है, टी इज इक्वल टू 100 मिली सेकेंड है, मतलब 0.1 सेकेंड है। तो आप वी निकाल सकते हो, वी इज इक्वल टू कितना होगा, वी नोट स्केयर ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस का टी बाई टाउ। तो यहाँ से वी नोट की वैल्यू बात करो तो कितना है 5, 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ, टी कितना है 0.1, टाउ कितना आया है 0.02, यहाँ से हटाओगे पॉइंट, 20 ऊपर 10 नीचे, 5 आ गया, यही आएगा। देखो चेक करो, कुछ गलत हो तो कमेंट में बताना। तो जब इसको इवेल्युएट करते हैं तो v किसके इक्वल आएगा, यहाँ से 5 टाइम ऑफ 1 माइनस इसकी वैल्यू आएगी 0.006। सोल्व करो इसको, यहाँ से कितना आ गया, इसको कैलकुलेट करके मेरे को फाइनल आंसर बताओ। नियरली आएगा 4.97 वोल्ट। ठीक है, ये था मेरा बी पार्ट। इसी का सी पार्ट पे बात करूँ तो 78 का टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पे अगर मैं इवेल्युएट करूँ तो v इज इक्वल टू वी नोट कितना है 5, 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ, टाउ कितना है 2 इंटू 10 रेज टू पावर, 2 जीरो ऊपर भेज दो डायरेक्ट। ठीक है, 2 पंजे 10, तो 1 माइनस ई रेज टू पावर -50 आ गया। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल के मेरे को फाइनल आंसर बताओ कितना आएगा कमेंट में। क्योंकि 2 पार्ट मैंने करवा दिए, एक मैं आपके लिए छोड़ता हूँ ताकि आप उसको कैलकुलेट करो, ताकि आपकी कैलकुलेशन अच्छे से हो जाए, आपको पता चल जाए इसको कैलकुलेट कैसे करना है। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट में पूछ लो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 78 हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 79। क्वेश्चन 79 में क्या है,
एन इंडक्टर कोयल ऑफ रेजिस्टेंस, आपको रेजिस्टेंस दे रखा है कि आर कितना है 10 ओम एंड इंडक्टेंस एल दे रखा है 120 मिली हेनरी, मतलब 0.12 हेनरी लिख सकता हूँ। अक्रॉस अ बैटरी ऑफ ईएमएफ दे रखी है कितनी है 6 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस मैं आर आई से ले लेता हूँ कितना है 2 ओम। फाइंड द चार्ज विच फ्लो थ्रू द इंडक्टर इन, सबसे पहले अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस आर टी की बात करूँ तो कितना होगा 10 + 2 12 ओम टोटल रजिस्टर। आई नोट की बात करूँ तो कितना होगा V/R टी, तो V कितना है 6/12 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर, यही होगा। चलिए यहाँ तक हो गया, आई नोट तक हो गया। अब आई नोट के बाद अगर मैं यहाँ से बात करूँ क्या और निकाल सकता, टाउ निकाल सकता हूँ। टाउ = L/R, एल कितना है 0.12 बाय आर कितना है 10, तो यहाँ से कितना आ गया, नहीं आर कितना है, आर टी की बात कर रहे हैं यहाँ पे 12 0.01 सेकेंड हो गया। अब निकालना क्या है हमें वो देख लो फटाफट। 79 में फाइंड द चार्ज विच फ्लो थ्रू द इंडक्टर, चार्ज निकालना है। ए पार्ट जब 10 मिली सेकेंड तो t = 10 मिली सेकेंड, 10 मिली सेकेंड हो, 10 मिली सेकेंड मतलब यहाँ पे हो जाएगा 10⁻² सेकेंड, ये होगा इतना टाइम होगा जब कितना चार्ज होगा। चार्ज बताना आपको, बता दोगे। चलिए मैं थोड़ा हिंट देता हूँ यहाँ से, इस डाटा को थोड़ा रख लेना साथ में। करंट क्या होता है आपके पास, करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो यहाँ से अगर मैं चार्ज की बात करूँ क्या आ जाएगा I/dt, तो यहाँ से चार्ज किसके इक्वल आ गया, आई की वैल्यू क्या है I0 स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1 - e⁻⁻T/τ इंटू dt। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन करो, चार्ज किसके इक्वल आएगा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, करो इंटीग्रेट। यहाँ से देखो I0t आएगा, टी को अंदर रख लेता हूँ, I0 कॉन्स्टेंट बाहर रख ले प्लस टी। इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ, 0 से अगर मैं टी तक इंटीग्रेट करता हूँ तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टाउ हो जाएगा, टाउ e⁻⁻T/τ। ठीक है, अपर लिमिट टी, अपर लोअर लिमिट करें e⁻0 कितना आ जाएगा 1, लेकिन टाउ तो उसमें बचेगा क्योंकि टाउ बाहर आएगा, फिर लिमिट लगाएंगे तो टी उसको कॉमन लेंगे तो टी प्लस टाउ e⁻⁻T/τ-1। ठीक है, इंटीग्रेशन मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको आ गया होगा अच्छे से, मैथ में आपने कर लिया होगा। ठीक है, अगर कहीं से प्रॉब्लम आती है नहीं होता सोल्व तो कमेंट में बता देना, इस इंटीग्रेशन को भी मैं सोल्व करके दिखा दूंगा कैसे आ रही हैं चीज़ें। ठीक है, चलिए अब मेरे को चार्ज निकालना है, मेन तो चार्ज है इस टाइम के लिए निकालना है। तो I0 की वैल्यू कितनी आई है 0.5, टी की वैल्यू कितना है, टी कितना है 0.01 प्लस टाउ कितना है 0.01 स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ e⁻⁻T/τ, टी कितना है 10⁻², और टाउ कितना है, टाउ कितना निकाला वो देखो 0.01, यहाँ पॉइंटर है 10⁻² ही यहाँ से आएगा, यही आएगा -1। -1 क्रॉस चेक करना, जहाँ से कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को कमेंट में बता देना, आंसर आ जाएगा आपका चार्ज। ठीक है, देखो एक बार चेक कर लेते हैं हम। I0 था 0.5, ठीक है, टी कितना है 0.01, ठीक है, चीज़ को ऐसे लिख लो। तो यहाँ से अगर इसको भी लिखता हूँ मैं टी 0.01, टाउ भी कितना है मेरा 0.01, ठीक है, वही सेम चीज़ है, यहाँ -1 है। ठीक है, -1। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट में बता देना।
तो ये हो गया मेरा ए पार्ट। इसी का बी पार्ट देखते हैं अब हम। बी पार्ट में क्या किया इसने, बी पार्ट में इसने चेंज कर दिया है टी को। कितना कर दिया है, 20 मिली सेकेंड। 20 मिली सेकेंड मतलब 0.02 ये कर दिया है। हमें निकालना क्या है, क्यों निकालना है, क्यों किसके इक्वल था वो लिख लो, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है। आई नोट स्केयर ब्रैकेट टी प्लस टाउ था, स्केयर ब्रैकेट ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ, ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ माइनस 1, ये सब डाटा था। तो यहाँ से क्यों की अगर मैं बात करूँ तो कितना आ गया, आई नोट की वैल्यू कितनी है 0.5, स्केयर ब्रैकेट टी 0.02 प्लस टाउ की वैल्यू कितनी है 0.01, ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ, टी कितना है 0.02 और ये -2 आ गया, माइनस का 1। ठीक है, यहाँ से आपका चार्ज निकल जाएगा। ठीक, ये कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप मेरे को फाइनल आंसर बताना है यहाँ से क्या होगा। ठीक है, अगर कोई टर्म अगर मैं मिस कर गया हूँ तो मेरे को वो भी आप कमेंट में बताना, कहाँ से क्या कुछ मैं मिस कर रहा हूँ तो कुछ चीज़ छोड़ रहा हूँ तो। ठीक है, देखना आप मेरे को कमेंट में बताना। सी पार्ट देखो अभी सी का, अब टी क्या कर दिया इसने, टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड करेगा या नहीं, 100 मिली सेकेंड। 100 मिली सेकेंड मतलब 0.1 सेकेंड। तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को तो चार्ज ही चाहिए, तो कितना आएगा, टाउ कितना है, देखो टाउ तो फिक्स ही है, टाउ तो चेंज हो ही नहीं रहा, टाउ है 0.01 ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ, टी बाई टाउ यानी कि 10 आ गया यहाँ से, तो फिर माइनस का 1। ठीक है, ये डाटा आ गया, यहाँ से आप क्या निकाल लोगे। ठीक है, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 79। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 80। क्वेश्चन 80 तो बड़ा सिंपल है, सिंपल तो सारे ही क्वेश्चन नहीं सब, ठीक है, लेकिन 80 तो कुछ और ज़्यादा इजी लग रहा है, आप पढ़ के ही कर पाओगे। एल दे रखा है 17 मिली हेनरी, मिली होता है 10⁻³ इतना हेनरी, फ्रॉम अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ एल दे रखी है 100 मीटर, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया दे रखा आपको 1 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी कि 10⁻, मिली होता है 10⁻³ तो 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट इफ, हमें क्या निकालना है, टाउ निकालना है हमें, टाउ तो हमें निकालना है। इफ़ द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, मतलब रेजिस्टिविटी रो दे रखा आपको 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। अब देखो आर रेजिस्टेंस आपको पता है, किसके लिए रिलेशन पता है आर का आपको, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, होता है। हमें क्या निकालना है, टाउ, टाउ निकालना है। टाउ किसके इक्वल होता है, टाउ इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है, तो आपके पास आर ही नहीं है, तो आर का रिलेशन ये होता है, रो की वैल्यू कितनी है 1.7 इंटू 10⁻⁻8, एल की वैल्यू कितनी है 10⁻², और एरिया की वैल्यू कितनी 10⁻⁻6, प्लस का नीचे जाके -8, 8 से 8 कैंसिल, तो यहाँ से कितना आ गया 1.7। हमें टाउ निकालना है, टाउ इज इक्वल टू एल बाय आर था, एल की वैल्यू कितनी थी, एल की वैल्यू थी 17 गुणा 10⁻³ डिवाइडेड बाई 1.7, कितना आ गया 10⁻⁻4, यही आएगा। नहीं,
पॉइंट हटाया ऊपर 10 जाएगा तो 2 10⁻² बचेगा। ठीक है, ये छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं, इनको थोड़ा ध्यान रखना, अवॉइड करना। पॉइंट हटाया ऊपर गया, प्लस -3 -2 बच गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 80 हो गया हमारा। क्वेश्चन 81 देखते हैं। कहीं से भी कोई छोटी मोटी भी प्रॉब्लम आ रही हो ना तो कमेंट में बोल दिया करो, ऐसे ही लेके मत चला करो डाउट को, किसी भी चीज़ को। क्वेश्चन 81 क्या कह रहा है? एन LR सर्किट हैविंग अ टाइम कांस्टेंट, मतलब टाउ दे रखा आपको कितना, 50 मिली सेकेंड। 50 मिली होता है 10⁻³ इतना सेकेंड टाइम दे रखा है। इज कनेक्टेड विद एन आइडल बैटरी ऑफ EMF दे रखी कितनी आपको, E। फाइंड द टाइम elapsed बिफोर द करंट रीच हाफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ए पार्ट, द करंट रीच हाफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। सबसे पहले करंट होता कितना है, I = I0 स्केयर ब्रैकेट ऑफ 1 - e⁻⁻t/τ होता है। अब इसने क्या बोला है ए पार्ट में, द करंट रीच हाफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो जाए। तो I = I0, तो I अगर मैक्सिमम है तो उसका हाफ 1/2 I0 होगा। तो इसको I को हम ये पुट करें तो I0 से I0 कैंसिल, 1/2 बच गया, किसके इक्वल हो गया, स्केयर ब्रैकेट ऑफ 1 - e⁻⁻t/τ। सोल्व करो यहाँ से, माइनस का प्लस का, प्लस का माइनस का, e⁻⁻t/τ किसके इक्वल आ गया, 1/2 के। हो गया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो -t/τ किसके हो गया, नेचुरल लॉग ऑफ 1/2, यही होगा। अब नेचुरल लॉग ऑफ 1/2 इसको सोल्व करोगे ना तो आपके पास आएगा नियरली 0.693। ठीक है, मैं इतना ही ले लेता हूँ, माइनस साइन का, माइनस से माइनस खत्म करो, टाउ आपको गिवन है तो टी आ जाएगा। फाइंड द टाइम लैप्स, टाइम ही निकालना था, तो 0.69 इंटू टाउ, टाउ की वैल्यू कितनी है 50 इंटू 10⁻⁻3। सोल्व करो कितना आ गया, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 35 मिली सेकेंड। ठीक है, बी पार्ट में क्या इसके देखते हैं। 81 का बी पार्ट क्या कह रहा है, द पावर डिसिपेट इन हीट रीच द हाफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो सबसे पहले पावर आपको पता होना चाहिए, डिसिपेट इन हीट, P = VI होता है, V = किसके इक्वल होता है, P = VI। V = IR होता है और I = V/R होता है। ठीक है, तो आपको कैसे ही लिख लो, V = IR हो गया तो I² R हो गया। ठीक है, हाफ इस की वैल्यू, तो ये मान लो अगर I है हमारे पास तो I = I0 स्केयर ब्रैकेट ऑफ 1 - e⁻⁻t/τ होता है। अब इसका स्केयर करूँगा तो I² होगा, I0 का स्केयर होगा और इसका भी स्केयर होगा। ठीक है, तो इसकी हाफ वैल्यू बोल रहा है, तो इसकी हाफ पावर करनी है तो इसको R से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको भी R से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, पावर बन गई। अब इसकी मैक्सिमम की हाफ करेंगे तो 1/2 होगा, 1/2 R I0 स्केयर होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 1/2 टाइम ऑफ किसके बच गया, 1 - e⁻⁻t/τ। मतलब इसका हाफ करना है तो इस वैल्यू का हाफ करो और इसके इसके ऐसे करो, तो यहाँ से स्केयर रूट हटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 - e⁻⁻t/τ। यहाँ से कितना बच गया, 1/√2, और √2 की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 की वैल्यू बताओ कितनी होगी, किसकी वैल्यू, 1/√2 की, नियरली होगी हमारी 0.707। तो यहाँ से माइनस का प्लस का, प्लस का माइनस का, e⁻⁻t/τ किसके इक्वल आ गया, 0.293 हो गया, यही होगा। अब यहाँ से कैलकुलेट करो लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग लोगे, ई कैंसिल हो गया, -t/τ हो गया, टाउ की वैल्यू आपको पता है t निकल जाएगा।
कर लोगे कैलकुलेट? क्या होगा देखो, जब कैलकुलेट करोगे टी बाई टाउ किसके इक्वल आएगा? 1.227 आएगा। टाउ की वैल्यू आपको पता है तो टी आ जाएगा, टाउ से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? ये आएगा 61.35 मिली सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेशन करनी है वो आप कर सकते हो। ठीक है, कहीं से कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। सारा सोल्व कर दिया हमने। ठीक है, बी पार्ट था, इसी का सी पार्ट देखते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट रिच हाफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। एनर्जी कितनी होती है? 1/2 Li² होता है, हाफ इट्स वैल्यू। हाफ करेंगे इसका तो कितना आ जाएगा? 1/4 Li²। वही सेम चीज़, Li² ख़त्म हो जाएगा, आई को क्या I0² हो जाएगा, तो यहाँ से 1/4 किसके इक्वल आएगा? 1/2 टाइम ऑफ, क्योंकि 1/2 तो रहेगा, वो तो कांस्टेंट है, स्केयर ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस e⁻⁻t/टाउ का स्केयर। 2 से 2 कैंसिल करेंगे, 1/2 बचेगा, तो यहाँ से 1 माइनस e⁻⁻t/टाउ का स्केयर किसके इक्वल बच गया? 1/2 के। क्वेश्चन नहीं, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट देखो, उसमें हमारा यही रिजल्ट था स्टार्टिंग में। उसको सोल्व करने के बाद कितना आया था? 61 मिली सेकेंड। तो इसके लिए भी आंसर वही आएगा। ठीक है, तो सेम एज इट इज़ है, सोल्व कर लेना आगे। ठीक है, कहीं से कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। चलिए नेक्स्ट पे बात करें। 81 हो गया, 82 देखते हैं अब। क्वेश्चन 82 क्या कह रहे हैं? अ कोयल हैविंग एन इंडक्टेंस, इंडक्टेंस L है, कितना है? L। रेजिस्टेंस R है, कितना है रेजिस्टेंस R। बैटरी ऑफ EMF है E। ये डाटा गिवन है। फाइंड द टाइम टेकन फॉर द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट टू चेंज फ्रॉम 1/4 ऑफ द स्टडी स्टेट वैल्यू टू हाफ ऑफ द स्टडी स्टेट वैल्यू। देखो सबसे पहले मैग्नेटिक एनर्जी, सबसे पहले वो बताओ कितना होता है? U 1/2 Li² होगा। अब इसका 1/4 बोल रहा है, अगर मैं इसका 1/4 करूँ तो U किसके इक्वल आ गया? 1/8 हो गया Li²। अगर मैं इसका हाफ बोल लूँ तो कितनी आ जाएगी? 1/2, 1/4। जब मैं हाफ की बात कर रहा हूँ और 1/4 की बात कर रहा हूँ, 1/4 की और हाफ की। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये देखो दो। अब देखो यहाँ से क्या करना है, हमें निकालना क्या? फाइंड द टाइम टेकन फॉर द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड। टाइम टेकन निकालना है, तो इसके लिए मैं T1, इसके लिए T2, एक के लिए T1 T2 ले लो। ठीक, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ 1/4 होगी तो ये Li² ख़त्म होगा, यहाँ से कितना बचेगा? अगर मैं पूरा पुट करूँगा ना तो क्या होगा? LV²/8R²। I = V/R, या I की वैल्यू पुट कर लो, कैसे कर लेना। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया? LV²/2R², स्केयर ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस e⁻⁻t/टाउ का स्केयर। अब देखो यहाँ से LV²/R², 2 से करेंगे तो 1/4 बचेगा, 1/4 यही बचेगा। यहाँ कितना है? 1 माइनस e⁻⁻t/टाउ का स्केयर। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से कितना होगा? 1 माइनस e⁻⁻t/टाउ, कितना हो गया? 1/2। माइनस का प्लस का e⁻⁻t/टाउ किसके इक्वल हो गया? 1/2 के। यही होगा। तो यहाँ से अगर आप सोल्व करोगे इसको, यहाँ से हम क्या करें? अब वो देखो, प्लस का माइनस का, अब ये टाइम T1 है, अगर मैं यहाँ से log लेता हूँ इसका, तो माइनस का T/T1/टाउ आएगा।
log 1/2 को log mn कर सकता हूँ, log 1 कितना हो जाएगा 0, तो नेचुरल log ऑफ 2 बचेगा, माइनस माइनस से माइनस कैंसिल, तो इट इम्प्लाइज दैट t1 किसके इक्वल आ गया, टाउ ऑफ log 2, नेचुरल log 2। ठीक है, ये किसके लिए था, 1/4 के लिए, जब हमने बोला 1/4 है, कहाँ पे बोला था, ये रिस्टेटमेंट देखो। अब जब हाफ है 1/4 li² तो उससे कंपेयर कर लो इसको, तो 1/4 से करेंगे तो 1/4 इज इक्वल टू, यहाँ से देखो ये सारी चीज़ें तो कैंसिल होगी, 1/2 बचेगा, 1/2 स्केयर ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस का t/टाउ का स्केयर, यही बचेगा। यहाँ से अगर सोल्व करता हूँ तो 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस का t/टाउ किसके इक्वल आएगा, 2 2 जा 4, तो 1/√2 हो गया। ठीक है, अब हमारा जो आंसर दे रखा है ना, हमने उसके अकॉर्डिंग सोचना है। अब ये देखो ऊपर वाले में t1 था, इसको t2 मान लेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये माइनस का है, इस साइड जाके प्लस का माइनस का, तो ई रेज टू पावर माइनस t/टाउ किसके इक्वल आ गया, √2 - 1 डिवाइडेड बाई √2, यही बन गया। अब देखो, अब मैं यहाँ से क्या करूँ, अगर मैं बात करूँ नेचुरल लॉग ऑफ m इंटू एन की, क्या आएगा, log m प्लस n आएगा। प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने, मल्टीपल में है तो ऐड हो जाएंगे, डिवीजन में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आएगी, इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखना। एक चीज़ और करो, अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई कर लूँ और √2 से डिवाइड करूँ, कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, कितना आ गया, 2 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 2 बन गया। अब इसका अगर मैं लॉग लेता हूँ, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, तो माइनस का t2, इसको मानना है t2/टाउ, तो यहाँ नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस √2/2। यही होगा। अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमारा t2 आ जाएगा, t2 किसके इक्वल आएगा, टाउ ऑफ दैट टर्म। ठीक है, सोल्व कर लोगे इसको, तो फाइनल हमें क्वेश्चन में निकालना क्या था, 82 था ना, 82 में निकालना फाइंड द टाइम टेकन फॉर द, चेंज हुआ ना, तो t2 माइनस t1 निकालोगे, यहाँ से t2 माइनस t1 करोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, t1 ऊपर आ गया था, t2 नीचे से आ जाएगा, तो t2 माइनस t1 कर दो, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट स्टेटमेंट थी, पूरा कैलकुलेशन वगैरह नहीं थी इसमें क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। कोई प्रॉब्लम आई तो इस क्वेश्चन को पूछ लेना कहीं से भी, कैलकुलेशन मैंने आपके लिए छोड़ दी इस क्वेश्चन में, अगर प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। ठीक है, क्वेश्चन 83, क्वेश्चन 83 में गिवन क्या क्या वो लिखो। सबसे पहले तो 83 में अगर हमें एल दे रखा है, सोलिनॉइड है सबसे पहले, तो उसका इंडक्टेंस मतलब एल दे रखा है कितना, 4 हेनरी, रेजिस्टेंस आर दे रखा है 10 ओम, और कनेक्टेड टू बैटरी तो ईएमएफ है 4 वोल्ट एट t इज इक्वल टू 0। फाइंड, ए पार्ट में निकालना क्या है वो देखो, फाइंड द टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट मतलब कि आपको निकालना क्या है, टाउ निकालना है, निकाल लोगे। टाउ किसके इक्वल होगा, टाउ इज इक्वल टू L/R होता है। ठीक है, तो L कितना है 4 और R कितना है 10, तो यहाँ से टाउ की अगर मैं बात करूँ तो कितना आ गया 0.4 सेकेंड। ठीक है, ये था मेरा ए पार्ट क्वेश्चन 83 का। इसी का बी पार्ट की बात करता हूँ मैं अब। द टाइम elapsed बिफोर द करंट रीच ऑफ 0.63 ऑफ इट्स स्टडी स्टेट वैल्यू, 0.63 ऑफ स्टडी स्टेट वैल्यू। सबसे पहले
आई कितना होता है, आई इज इक्वल टू आई नोट स्केयर ब्रैकेट ऑफ, जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आई डिसाइड करना है, 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, 0.63 बोला है ऑफ इट्स स्टडी स्टेट वैल्यू, तो आई इज इक्वल टू 0.63 आई नोट हो गया, किसके इक्वल, आई नोट स्केयर ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ। आई नोट से आई नोट कैंसिल, तो 0.63 किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ, यही होगा। तो यहाँ से माइनस का प्लस का है माइनस का, तो ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ किसके इक्वल आ गया, किसके इक्वल आ गया बताओ, 0.37 के। ठीक है, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, तो टी बाय टाउ आ जाएगा यहाँ से नेचुरल लॉग ऑफ 0.37, माइनस साइन आएगा, मैंने पहले ही हटा दिया है, तो उसको डायरेक्ट लिख देना इसको कैलकुलेट करके। ठीक है, कितनी आएगी 0.99। तो यहाँ से अगर टी की बात करो तो टाउ की वैल्यू क्या आपके पास 0.4, 0.4 है, टी इज इक्वल टू टाउ इंटू टाउ से मल्टीप्लाई करो 0.99। ठीक है, आपके पास टाइम आ जाएगा, हो गया। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं, सी पे 83 का क्वेश्चन, 83 का सी पार्ट। द पावर डिलीवर बाय बैटरी इन एट दिस इंस्टेंट, पावर किसके इक्वल होती है, पी इज इक्वल टू वी आई होता है, और आई आपको पता क्या होता है, आई इज इक्वल टू आई नोट स्केयर ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस का टी बाई टाउ। और आई नोट की अगर मैं बात करूं 4/10, तो 0.4 एम्पियर आ जाएगा। आई नोट की वैल्यू आ गई, तो आई निकाल लोगे यहाँ से, चलो एक बार आई निकाल लेते हैं, 0.4 इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस का टी कितना है, जब इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से टी की वैल्यू आएगी 0.4 के आसपास, 9 चौक 36, 3 9 चौक 36 और 3 39, मतलब 0.4 के आसपास आएगी, 0.4 और टाउ की वैल्यू 0.4, 1 आ गई, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.4 स्केयर ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस ई की पावर -1। करो कैलकुलेट और आई बताओ मेरे को फाइनल। ये आएगी 0.4, 1 में से माइनस करो 0.369, तो यहाँ से आ जाएगा 0. इसको सबको कैलकुलेट करके आ जाएगी 0.631। कैलकुलेशन में अगर प्रॉब्लम आ रही है, कैसे होगी पता नहीं चल रहा, तो कमेंट में पूछ लेना। तो ये आ जाएगा 0.2524 के आसपास। तो हम मेरे को पावर निकालनी है, 4 इंटू वी की वैल्यू 4 इंटू 0.2524, तो पावर किसके इक्वल आ जाएगी 1 वाट के आसपास आ जाएगी जब मल्टीप्लाई करोगे तो। ये था मेरा सी पार्ट, क्वेश्चन 83 का सी पार्ट, पावर डिलीवर बाय बैटरी एट दिस इंस्टेंट, ये हो जाएगी। पावर डिसिपेट इन जूल हीटिंग एट दिस इंस्टेंट, पावर डिसिपेट हुई है, डी पार्ट कितनी पावर डिसिपेट हुई है वो बतानी है। तो सबसे पहले पावर डिसिपेट क्या होगी, पी इज इक्वल टू आई स्केयर आर होगा। ठीक है, लेकिन पी की वैल्यू कैसे निकालोगे, आई की वैल्यू कितनी है 0.2524, इसका स्केयर इंटू 10 हो जाएगा। कर लोगे कैलकुलेट, बताओ फटाफट कैलकुलेट करके मेरे को कितनी वैल्यू आएगी। जब इसका स्केयर किया और इसे मल्टीप्लाई किया तो पावर आ गई मेरी 0.64 वाट। ठीक है, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 83 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन 83 तक हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।